गुरु तुम हो ज्ञानी ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को करके प्रणाम गाऊं मैं, ध्याऊं मैं सुबह शाम। पुलक सागर एक नाम एक नाम। इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक परिवार हैं श्री सुधाकर जी अग्रवाल, जितेंद्र कुमार सुधाकर जी अग्रवाल, ट्रस्टी जिन शरणम तीर्थ, संरक्षक पुलक मंच परिवार श्री रामपुर, सौभाग्यवती प्रिया जितेंद्र कुमार अग्रवाल, अध्यक्षा पुलक मंच परिवार श्री रामपुर, राष्ट्रीय शिक्षा मंत्री पुलक मंच परिवार, संयोजिका जिन शरणम छात्रावास, अध्यक्षा आचार्य शांति सागर पाठशाला श्री रामपुर, कुमारी समृद्धि चिरंजीव सार्थक अग्रवाल परिवार श्री रामपुर, जैन एग्रो इंडस्ट्रीज, निर्माता कॉटन सीड ऑयल और एग्रो उत्पाद, प्लॉट नंबर A180 MIDC श्री रामपुर, जिला अहमदनगर, महाराष्ट्र। भगवान महावीर के अमर संदेश जीव दया की राह पर चलते हुए भारत गौरव राष्ट्र संत आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव की प्रेरणा से वात्सल्य धारा ट्रस्ट द्वारा संचालित एक महान अभियान, शिक्षा और सेवा समय की मांग, वात्सल्य धारा एक समाधान, मानवीयता की दुनिया में बढ़ते कदम, वात्सल्य धारा एक प्रकल्प अनेक, सुशिक्षा सुस्वास्थ्य शिविर, औषधि वितरण, वात्सल्य धारा रुग्ण वाहिनी, अहिंसा प्रसाद, माँ जनवाणी संग्रहालय, जीव दया, गौ सेवा, कन्यादान, वात्सल्य धाम। सामर्थ्य अनुसार सहयोग राशि प्रदान कर हमसे जुड़ें। बैंक खाता विवरण निम्नवत है, अथवा आप अपनी धनराशि दिए गए QR कोड को स्कैन करके हमें UPI द्वारा सीधे भेज सकते हैं। आपके द्वारा दिया गया दान आयकर की धारा 80G के अंतर्गत कर मुक्त है। पूछताछ हेतु संपर्क करें। घर गया, ना जाने क्या हुआ उसको। पत्नी से बोला पंच कल्याण, उसने कहा पंच कल्याण नहीं करा पाएंगे, अपने पास पैसा नहीं है। बोले तू बहस मत कर, तेरा जितना थोड़ा बहुत सोना है वो बेच और ये मकान बेच। बोले इतनी भावना है, पत्नी खुश हुई, पत्नी धार्मिक थी, ठीक है बेच दो, किराए पे रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं। बोले 1-2 दिन में सौदा करो, महाराज आएंगे, पंच कल्याणक होगा। क्या हुआ ना जाने क्या हुआ। 3 दिन बाद उसके घर में एक आदमी आया। देखना विचार पुण्य कैसे जगता है। उसने कहा कि भाई साहब आपके पिताजी अब इस दुनिया में रहे नहीं। बोले नहीं। बोले मैंने उनसे कर्जा लिया था। समझ में आ रहा? पिताजी से, वो कर्जा मैं आपको वापस करने आया। इनने कहा यार ये तो मेरे बाप ने नहीं बताया कि कर्जा लिया था, मेरे बाप ने नहीं लिख के दिया कि मैंने किसी को कर, मैं तुझे जानता नहीं। बोले आप नहीं जानते लेकिन मैं जानता हूँ, और मेरे पास ज़्यादा नहीं है। मैंने उस समय पैसा लिया था लेकिन मैं उनसे कहा था मैं ईमानदार हूँ। ये खुद भूल गए कि इनके बाप ने कब कर्जा दिया था। बोले ईमानदार हूँ और मैं वो पैसा आपको, मैं रातों को चैन से नहीं सो पा रहा हूँ, मेरे भीतर बेचैनी हो रही है कुछ दिनों से, और कोई एक आत्मा मेरे पास आती है, वो कहती जा पैसा लौटा के आ, जा पैसा लौटा के आ। और भाई साहब वो पैसा मैं आपका ब्याज सहित लौटाना चाहता हूँ। उसकी आंखों में आंसू आ गए कि यार वो आगरा वाले बाबा में कुछ तो है। घर तो बचाया, मालूम है 12 लाख रुपए लाया कर्ज, और केवल बताने नहीं आया। ये पकड़ो, उसने पंडित जी को फोन लगाया, पंडित जी पंच कल्याणक जरूरत। 12 लाख पहले बहुत होते थे, बहुत, और फ्री फोकट में मिल जाए, लेना एक ना देना दो है, वो मिल गए। दौड़ा दौड़ा गाड़ी से आया, महाराज थोड़े और दिलाओ। तो मैंने कहा क्या दिलाओ? मैंने क्या दिलाया? मुझे कुछ नहीं, मुझे पता ही नहीं, मुझे क्या, उस आदमी को मैं जानता ही नहीं। तो आया, बोले ये जो हाथ है ना ये इधर रख दो मेरे सिर पे। तो मैंने कहा इससे कुछ नहीं होगा। बोले आपको नहीं मालूम कि जो ताकत राम में नहीं होती वो राम के नाम में हुआ करती है। आपको अपनी ताकत नहीं मालूम। मेरा हाथ पकड़ा, सिर पे रखवाया, ग्वालियर प्रवेश हुआ, ऐतिहासिक पंच कल्याणक हुआ। उसके पास कुछ नहीं था। लास्ट दिन उसका एक मित्र था नत्थीलाल चौधरी, वो एक काले बैग में घूमता था। उसने कहा चौधरी साहब आज 5 कल्याणक का आखिरी दिन है,
एक भी मांगने वाला है क्या? बोले सबका चुक गया। बोले चुक गया? तो बोले फिर क्या करें? बोले चुकने के बाद 4 लाख रुपए बचे हैं समाज को। ध्यान रखना, कहाँ मकान बेचने वाला था मान्यवर। जब मैं वहाँ गया और जैसे ही पंच कल्याणक पूरा हुआ तो फिर उसने मंदिर आना बंद कर दिया। मैंने पंडित जी से पूछा कि भाई वो कहाँ है? बोले उसने कह दिया महाराज को बोलो जाओ, हो गया हमारा काम। बैंड वाले गए, टेंट वाले गए, खाने वाले गए, निंदाणी गए, इनको भी बोलो अब निकलो। अब वो समझे कि हम भी कोई प्रोग्राम वाले ही हैं, प्रोग्राम हुआ निकल लो। बोले जाओ उनको बोलो। अरे पंडित जी ने कहा तेरा दिमाग खराब है, पंच कल्याणक कर लिए तूने? अरे महाराज है महाराज। अरे तो बोले काम हो तो गया, हो गई प्रतिष्ठा, अब क्या, जाओ अपने घर, जहां आए वहां जाओ। मैंने कहा उसको बुलाओ। मैंने बुलाया, मैंने कहा इधर आ। एक पुस्तक निकलती थी मेरी पुलक वाणी उस समय, अब तो बंद हो गई कोरोना के बाद। तो हमारे संघ के एक ब्रह्मचारी ने कहा कि इसमें एक 5,000 रुपये का फोटो है, तू देगा, तेरे नाम से छप जाएगी। बोली चलो इतना दिया है, 5 और ले लो, लेकिन जाओगे कब? उनका जय हो तुम्हारी। पत्नी ने बहुत डांटा, ऐसा बोलते हैं महाराज से। आया तो मेरे पास बैठा, पैर छुए, बोले महाराज मैं पैर नहीं छू सकता। मैंने कहा क्यों? बोले मैं आपके योग्य नहीं हूँ, विचार करिए। मैं शराब भी पीता हूँ, मैं सिगरेट लगातार पीता हूँ, ऐसा कोई सा व्यसन है जो मैं नहीं करता हूँ? हर तरह का व्यसन है, मैं जुआ सट्टा सब करता हूँ। तो क्या आप मुझे अपने पैर छूने देंगे? मैंने कहा पैर तो छू सकता है, यदि बदले तो। नहीं बदला तो फिर छू या नहीं छू उससे कुछ होने वाला। बस वो शब्द उसको चुभ गया। बोले जीवन बदलना, मैं बदलूंगा बदलूंगा बदलूंगा। पूरे पंच कल्याणक हुए, 1 महीने में ग्वालियर रहा। बोला महाराज चौमासा कर लो। मैंने कहा पैसा? पैसा? बोले मकान। बाकी आज भी वो मकान उसका बिका नहीं, ध्यान रखना, आज भी है वो मकान। बोले ये नहीं बेचूंगा, इसने मुझे सब दिया। बोले मकान बेच दूंगा। अरे इनका तू कितनी बार मकान बेचेगा? बोले बिकवाना नहीं बिकवाना तुम्हारे हाथ में, लेकिन मैं तो दाव पे लगा दूंगा। मैं बिहार करके झांसी गया, लौट के आया और उसने चातुर्मास वहीं कराया। ध्यान रखना, ऐतिहासिक चतुर्मास 2001 का जो ग्वालियर में हुआ आगरा के बाद, उसे मैं भूलने, वो भी मेरे जीवन की शुरुआत थी। मुनि बना था नया नया, आगरा में पहला चौमासा, दूसरा ग्वालियर में। ऐतिहासिक चतुर्मास हुआ। एक दिन मैं उसके साथ निकला सुबह सुबह भ्रमण को। उसने कहा महाराज जी जो टाकिज दिख रही है ना? मैंने कहा हाँ। तो मैंने कहा मुझे पिक्चर थोड़ी देखना है, टाकिज क्यों दिखा रहा? बोले आप इस टाकिज को देख लो। मैंने कहा क्यों? बोले आपका चेला इस टाकिज में इंटरवेल पे समोसे बेचता है। समझ में आ? मैं वो हूँ। ये जो हाथ ठेले जा रहे हैं उस पे मैं केले बेचता हूँ। मेरे पास पैसा नहीं है महाराज, बस मकान, बस आप मेरे हृदय में बस गए, बस ये मकान बिकवा दो, कर लो चौमासा जो करना। मैं ना जाने उस दिन मुझे क्या हुआ। मैंने उसके सिर पे हाथ रखा, कंधे पे रखा। मैंने कहा जिस एक मकान को तू बार बार बेच रहा है, एक दिन वो आएगा कि ग्वालियर में तेरे सबसे ज़्यादा मकान होंगे इस धरती। और उसने जो समर्पण किया मेरे लिए, जुड़ता गया जुड़ता गया जुड़ता गया। और आज सारा मध्य प्रदेश उसे भामा शाह प्रदीप मामा कह करके बुलाया करता है। आज वो हमारा संघपति है। ध्यान रखना, 26 साल से जुड़ा हुआ व्यक्ति। पिछली बार ऋषभदेव में चौमासा हुआ, 1,500 लोगों को उसने अपनी तरफ से गिरनार जी की यात्रा कराई, समेत शिखर की यात्रा कराई, जगह जगह बसें, ट्रेन की ट्रेन लेकर के गया। और जब से उसने चरण पकड़े, बोले महाराज मैंने कभी जिंदगी में मुड़ के नहीं देखा। जिसके पास पैसा नहीं था आज वो करोड़ों रुपए अपने हाथ से लुटाया करता है। ध्यान रखना है, उसने जीवन में कभी पलट, और आज भी पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन मोबाइल नंबर 1000 नंबर उसको दिमाग में फिट हैं।
वो कभी लिखता नहीं है, ध्यान रखना है। ऐसा वह व्यक्ति जिसने जिन शरणम की नींव रखवाई और इस जिन शरणम में नींव रखते समय 5 करोड़ रुपए से नींव रखवाई, पंच कल्याणक में 5 करोड़ों रुपए उसने खर्च किए और आज भी कहता है महाराज मेरा कुछ नहीं है। उसने अपनी वसीयत लिख दी, ध्यान रखना। वसीयत में उसने क्या किए मालूम है? ये बता रहा हूं आपकी प्रेरणा के लिए। 2 भाग 50% बच्चों को देता है कमाई का, 1 भाग पत्नी को और 1 भाग पुलक सागर को देता है। मैंने कहा तेरा भाग क्या है? बोले मेरा कोई भाग नहीं, मेरा भाग्य है जो आपसे जुड़ा हुआ है, ध्यान रखना। मैं अपने लिए कुछ भी करने वाला नहीं हूं। ऐसे प्रदीप मामा संगपति, ध्यान रखना, जो कहो सो करने को तैयार, बस एक ही है, और कहीं खर्चा नहीं करता, ध्यान रखना है। कोई कुछ भी मांगने आए नहीं, बस वो कहता है कि मैं पत्थर के भगवान को नहीं जानता, मैं जीते जागते भगवान को जाना करता हूँ। प्रदीप मामा का संदेश आया है कि वह यहाँ पर आने वाले हैं, एक समर्पित व्यक्तित्व तो है। कैसे भाग्य जगता है, कैसे पुण्य हो जाता है, कोई कुछ नहीं कह सकते हैं, ध्यान रखना। कभी कभी आपको ऐसा लगता होगा अपने जीवन में कि हम मेहनत बहुत करते हैं, फल नहीं मिलता है। अक्सर ऐसे लोग होते हैं, मेहनत बहुत फल कम, फल कम। कई ऐसे भी लोग होंगे जो मेहनत बहुत कम करते हैं, फल बहुत ज्यादा मिलता है। ऐसा क्यों? वो कई जितनी मेहनत करते हैं उतने ही मिलता है, उससे ज्यादा नहीं मिलता है। ऐसा क्यों होता है जीवन में? एक बात बताओ, स्कूल में 2 बच्चे पढ़ाई करने गए, एक फेल हो गया, एक पास हो गया, तो क्या फेल करने वाला बच्चा पढ़ाई नहीं करता, स्कूल नहीं जाता? जाता है। तो फेल क्यों हो गया? उसने पढ़ाई नहीं की, वो भी रात रात पढ़ता है लेकिन फेल हो गया। और एक जो बच्चा है वह भी रात रात पढ़ता है, स्कूल जाता है, वह पास हो गया। ऐसा क्यों हो गया? फेल क्यों हुआ वो, पास क्यों हुआ वो? पढ़ाई दोनों कर रहे हैं, मेहनत दोनों कर रहे हैं, क्यों हो गया फेल हो वो पास क्यों? एक को 100 में से 100, एक 0, क्यों? बोलो, स्कूल नहीं गए क्या? क्या पुण्योदय से पास हो जाएंगे? कुछ मत लिख के आना, पुण्योदय से पास हो जाओगे, है? विचार करिए। अरे दोनों बच्चों ने प्रश्न तैयार किए, दोनों बच्चों ने पढ़ाई की, ध्यान रखना। एक ने जो पढ़ा वो सारे प्रश्न आ गए और एक ने जो पढ़ा उसका एक भी प्रश्न नहीं आया। अब बोलो क्या करोगे? मेहनत तो दोनों ने की। इसके जो याद किया इसने वही प्रश्न आए, उसने याद किया उसके प्रश्न वो वाले नहीं। अब 100 पेज 100 प्रश्न है, उसके 20 फंस गए, उसके नहीं फंसे। बोलो गधा कौन, होशियार कौन? किसे इंटेलिजेंट कहोगे? बोलो गज्जू, इंटेलिजेंट कौन? जो पास हुआ वो? गधा कौन? मेहनत तो एक से की, किसने साथ नहीं दिया? बोलो, किसने साथ नहीं दिया? उसके फंस गए। मान लो तुमने, मणिलाल ने 10 प्रश्न याद किए, 10 गज्जू ने किए। अब एग्जाम हुआ तो तुम्हारी 10 में से 2 ही प्रश्न फंस पाए, उसके पूरे आ गए, पास कौन होगा? रटे तो दोनों ने 1 से, लेकिन नंबर 1 से नहीं मिलेंगे। एक क्लास में 40 मिनट का लेक्चर चलता है, क्या सबको 100 में से 100 आते हैं? टीचर गड़बड़ कर रहा पढ़ाई में? बोलो, टीचर ने गड़बड़ की क्या या बच्चे ने गड़बड़ की? उसे जितने याद थे यदि वो प्रश्न पत्र में आ गए तब तो आप पास हैं, और नहीं आए लेकिन याद करने की मेहनत तो करी ना। तो मैं नहीं समझता हूं कि जो फेल हुआ वो गधा है, वीक है, वो जो पास हुआ वो होशियार है। अरे जिसका संयोग बन गया उसका नंबर आ गया, और जिसका नहीं बना उसका नहीं आया करता है। एक बात याद रखना, आपके जीवन में 2 चीज चलते हैं। एक चलती है, आज प्रवचन नहीं कर रहा हूं, अपन काउंसलिंग कर रहे हैं। आपके जीवन में 2 चीज चलती है, एक चलता है किस्मत और एक चलती है मेहनत। 2 चीज। कितनी चीज? कौन कौन सी? ऐसा क्यों होता है? किस्मत का ज्यादा रोल है जीवन में या मेहनत का? ईमानदारी से है?
किस्मत का, मेहनत का कोई रोल नहीं। तो जिनकी किस्मत चमकी बिना मेहनत के चमक गई, उनने कोई मेहनत नहीं की। बोलो किसका रोल ज्यादा है, किस्मत का या मेहनत का? परम पूज्य भारत गौरव राष्ट्र संत मनोज्ञाचार्य 108 पुलक सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से जिन शरणम छात्रावास एडमिशन ओपन। संस्कार, शिक्षा और सुरक्षा का संगम जिन शरणम छात्रावास। आप सभी को हर्ष के साथ सूचित किया जाता है कि जिन शरणम छात्रावास में शैक्षणिक वर्ष 2026 हेतु प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। बोधार इंटरनेशनल स्कूल वापी में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ साथ जिन शरणम छात्रावास में बच्चों को उत्तम संस्कार, अनुशासन एवं सुरक्षित वातावरण प्रदान किया जाता है। तभी तो प्रत्येक वर्ष हजारों बच्चे प्रवेश हेतु आवेदन भरते हैं। तो शीघ्र करें। जिन शरणम छात्रावास, प्रमुख विशेषताएं। सीमित सीटें। आज ही आवेदन करें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। भगवान महावीर के अमर संदेश जीव दया की राह पर चलते हुए भारत गौरव राष्ट्र संत आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव की प्रेरणा से वात्सल्य धारा ट्रस्ट द्वारा संचालित एक महान अभियान, शिक्षा और सेवा समय की मांग, वात्सल्य धारा एक समाधान। मानवीयता की दुनिया में बढ़ते कदम, वात्सल्य धारा एक प्रकल्प अनेक। सुशिक्षा, सुस्वास्थ्य शिविर, औषधि वितरण, वात्सल्य धारा रुग्ण वाहिनी, अहिंसा प्रसाद, माँ जनवाणी संग्रहालय, जीव दया, गौ सेवा, कन्यादान, वात्सल्य धाम। सामर्थ्य अनुसार सहयोग राशि प्रदान कर हमसे जुड़ें। बैंक खाता विवरण निम्नवत है, अथवा आप अपनी धनराशि दिए गए QR कोड को स्कैन करके हमें UPI द्वारा सीधे भेज सकते हैं। आपके द्वारा दिया गया दान आयकर की धारा 80G के अंतर्गत कर मुक्त है। पूछताछ हेतु संपर्क करें। इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक परिवार हैं श्री सुधाकर जी अग्रवाल, जितेंद्र कुमार सुधाकर जी अग्रवाल, ट्रस्टी जिन शरणम तीर्थ, संरक्षक पुलक मंच परिवार श्री रामपुर, सौभाग्यवती प्रिया जितेंद्र कुमार अग्रवाल, अध्यक्षा पुलक मंच परिवार श्री रामपुर, राष्ट्रीय शिक्षा मंत्री पुलक मंच परिवार, संयोजिका जिन शरणम छात्रावास, अध्यक्षा आचार्य शांति सागर पाठशाला श्री रामपुर, कुमारी समृद्धि चिरंजीव सार्थक अग्रवाल परिवार श्री रामपुर, जैन एग्रो इंडस्ट्रीज, निर्माता कॉटन सीड ऑयल और एग्रो उत्पाद, प्लॉट नंबर A180 MIDC श्री रामपुर, जिला अहमदनगर, महाराष्ट्र।